नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर। इस संस्करण में हम एक विषय को लेकर उसके संपूर्ण विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो आपको दिल्ली के बारे में तो पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं कुछ शर्तों के साथ और एक बड़ा ऐलान कर दिया है इस्तीफा देने का। और इस्तीफा के बाद अतिशी मारलेना यानी अतिशी सिंह मुख्यमंत्री बन गई हैं। और मुख्यमंत्री अतिशी सिंह ही क्यों बनी है, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता सोमनाथ भारती कहते हैं कि जब अरविंद जी और मनीष जी जेल में थे तब अतिशी ने पार्टी से जुड़े मामलों को संभालने में और उसमें अपना लोहा मनवाया था सभी पाटीदारों को और दिल्ली को भी। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के निर्देशों को अतिशी ही विधायकों और पार्षदों तक पहुंचाती थी। इसके अलावा अतिशी पार्टी में महिला चेहरा भी हैं। उनके बयान से यह तो तय हो गया कि पार्टी में बड़े नेताओं के सपोर्ट अतिशी को बखूबी मिल रहा है। लेकिन क्यों? विधानसभा चुनाव होने से कुछ ही महीने बाकी हैं और आम आदमी पार्टी में बहुत बदलाव नहीं करना चाहती थी। अतिशी को इसलिए चुना गया क्योंकि अभी सबसे ज्यादा विभागों को संभाल रही थी। अतिशी को गवर्नेंस की अच्छी समझ भी है। अतिशी को चुना जाना स्वाभाविक है क्योंकि वो केजरीवाल की भरोसेमंद है और कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोली। आपने आए दिन टीवी चैनलों पर या टीवी रिपोर्टरों से बात करते हुए अतिशी को सुना ही होगा कि जब कोई भी सवाल उनसे किया जाता है तो हर सवाल के बीच में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तारीफों की पुल बांध देती है। सवाल पूछिए कि आप मुकाबला भाजपा से कैसे करेंगे तो जवाब में देती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। और नेता के बारे में बात नहीं करेंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पुल बांध देती हैं अपने बयान से और अपने बयानों से ही अपनी वफादारी पेश करती हैं, जिसका नतीजा उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल गया। अतिशी के पास दिल्ली सरकार में फिलहाल 14 विभागों की जिम्मेदारी थी। इनमें वित्त, शिक्षा और बिजली जैसे बड़े विभाग भी शामिल थे। जब अतिशी को इन जिम्मेदारियों के लिए चुना गया था तब वो कई वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे आई थी। अतिशी को तब पार्टी के सह संस्थापक और 2 बार मंत्री रहे गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला की तुलना में चुना गया था। उस वक्त ही अतिशी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपने का मतलब था कि अतिशी अब उससे बड़े जिम्मेदारी के लिए तैयार है। अब आपको ये पता हो कि जो व्यक्ति जिस योग्य या जिस लेवल का होता है उसी लेवल के लोगों के साथ काम करने में कंफर्टेबल होता है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी कुछ ऐसा ही किया। पार्टी के एक नेता ने मीडिया से कहा कि केजरीवाल खुद आईटी ग्रेजुएट है। केजरीवाल के साथ ये रहा है कि वो हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। केजरीवाल ने कई सलाहकार आईटी ग्रेजुएट हैं। ऐसे में अतिशी का पार्टी में आगे बढ़ना स्वाभाविक था। अतिशी को जब सीएम बनाने का ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी पढ़ाई का जिक्र किया और उनके पढ़ाई लिखाई की चर्चा शुरू हो गई। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि मारलेना कितनी और कहां से पढ़ी। अतिशी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल में हुई है और ग्रेजुएशन दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुई थी। फिर प्रतिष्ठित चिंगविंग स्कॉलरशिप मिली। अतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद भारत लौटकर आंध्र प्रदेश में एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मतलब उनको टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी काम उन्होंने किया है। बाद में अतिशी पढ़ाई के लिए फिर विदेश गई थी। बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ लोग अतिशी को ऑक्सफोर्ड रिटर्न कहकर भी पुकारते हैं। कहा जाता है कि 2013 में विधानसभा चुनाव में अतिशी आम आदमी पार्टी के पहले घोषणा पत्र बनाने वाली टीम में शामिल थी। शायद इसी कारण साल 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और पार्टी की ओर से अतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में उतारा गया था, जहां उनका मुकाबला बीजेपी नेता गौतम गंभीर से था। हालांकि इस चुनाव में वो 4 लाख से अधिक वोटों के साथ हार गई थी। लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव कालका जी से उतारा गया उन्हें, तो यहां उन्होंने बीजेपी नेता को 11,000 से अधिक मतों के साथ हराया था। विधानसभा में अपनी सीट पक्की की थी। 2019 चुनाव के दौरान एक और बात हुई जब अतिशी ने अपना सरनेम हर जगह से हटा दिया था। कौन सा सरनेम? मारलेना, जिस नाम से अभी मैंने उनको संबोधित किया था। दरअसल अतिशी के माता पिता प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अपनी विचारधारा को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं, उनके बारे में चर्चाएं होती रही हैं। अतिशी के माता पिता ने कार्ल मार्क्स और लेनिन के नामों के अक्षर को जोड़कर अतिशी को मारलेना सरनेम दिया था, लेकिन उन्होंने ये नाम अब हटा दिया था। अब वो खुद को अतिशी सिंह के रूप में पहचाने जाना पसंद करती हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अतिशी डेवलपमेंट सेक्टर में लौटना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने पार्टी के साथ जुड़े रहने के लिए अतिशी को कहा, शायद इसी दिन के लिए कि जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव के बाद यदि आपके पक्ष में नतीजा रहता है तो अतिशी ही सीएम रहेंगी या केजरीवाल उन्हें रिप्लेस करेंगे। इसी सवाल के साथ हम दिल्ली चुनाव के परिणाम का इंतजार करते हैं, और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दिखाइए अपना सपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले विषय के विश्लेषण के साथ। बने रहिए इस सीरीज के साथ और देखते रहिए V1 न्यूज।